दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि सबसे खराब शिक्षा की जो स्थिति है वो हमारे इस गोपामऊ पूरे हरदोई में। ऐसा नहीं कि यहाँ पैसा नहीं है या लोगों का पैसा नहीं है, सब कुछ है, सिर्फ एक चीज़ नहीं है, शिक्षा, स्वच्छता नहीं है साहब। क्यों नहीं है उसका बेटर आकलन आप लोग कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो यहाँ पे 1 महीने से आया हूँ। आप लोग का पूरी कई पुश्तें निभ गई हैं यहाँ पे, क्यों आगे नहीं बढ़ रही चीज़ें। तो मेरे संपर्क में सबसे पहले है ना कलीम भाई, फरहान सागरी साहब आए। मैंने कहा इस बात को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आप लोगों के समक्ष रखा जाए। तो एक यही विचार बना कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ राजनीति से अलग हट करके हम इस गोपामऊ कस्बे को कैसे हरदोई में नंबर 1 लेके आए, इसकी पहल करना चाह रहा था। जब तक मैं हूँ मैं कोशिश कर सकता हूँ, बाकी इसको आप लोग आगे लेके जा सकते हैं। और इसमें कोई बिरादरी, कोई जातिवाद, इसका कोई काम नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ गोपामऊ में हर बच्चे को स्कूल तक आपको पहुँचाना है। आप सब लोगों की जिम्मेदारी, चाहे वो पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। किसी एक की हम फिक्स कर दें कि नहीं साहब वर्तमान की जिम्मेदारी है, नहीं हो सकती, पूर्व की जिम्मेदारी नहीं हो सकती, कोई एक अकेला इसके लिए जिम्मेदार है, ये भी नहीं हो सकता। दोष सभी का है और सभी के इसमें नुकसान ही है। हमारे गोपामऊ से कितने ऐसे लोग हैं जो IAS या IPS में हुए हैं, क्या कोई बता सकता है? नहीं, शायद कुछ डॉक्टर साहबान हुए हैं, लेकिन ये इनका इंडिविजुअल है, इन्होंने किया। कैसे किया ये इनका इंस्पिरेशन है, मुझे नहीं पता कैसे इंस्पायर्ड हुए, कैसे मुझे नहीं पता। तो क्या हम कर सकते हैं अपने इस कस्बे के लिए? आज मैं इस टॉपिक पे था और 2 छोटे मैंने मुहिम की, जिससे मुझे लगा कि अनस भाई इस चीज़ से बहुत पीड़ित भी हैं कि हमारा कस्बा जो है वो इम्प्रूव नहीं कर रहा है। तो मैंने इनको ही मुखिया बना दिया। ये शब्द मेरे हैं, आवाज़ मेरी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भावना है वो सबसे, और हो सकता है आपकी भी, शायद आप उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, आपको एक माध्यम ना मिल रहा हो। तो मैंने एक माध्यम कोशिश की बनाने की कि आप लोग कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। अनुज साहब को भी मैंने इसीलिए बुलाया है क्योंकि ये मार्केट में बैठते हैं, इनके पास भी 100 लोग आते हैं, आप सबके पास भी 100-200 लोग डेली ही आते हैं किसी ना किसी माध्यम से, चाहे वो एप्लीकेशन लेके आते हो या अपनी हारी दुखारी लेके आते हो, हमसे जुड़ते हैं। हमारे पास हो सकता है वो संख्या थोड़ा ज़्यादा, या लेकिन आपसे इंटरेक्शन जो है वो आप सब लोगों का ज़्यादा हो सकता है, मेरी अपेक्षा। कैसे उनको आप कर सकते हैं, मेरा ये है। कैसे सफाई रह सकती है, क्यों नहीं ये गोपामऊ मल्लावा जैसा साफ़ सुथरा सिटी बन सकता है। मल्लावा नंबर 1 है, आपको पता है, आपकी नगर पंचायत 1 नंबर हो सकती है हमेशा, वहाँ कोई रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्यों पीछे? मैं अपने आप को भी यहाँ का मान के चलता हूँ कि हम क्यों पीछे, हम कैसे नहीं आगे आ सकते? क्या मेरी आप या अनस भाई की क्या ज़रूरत है? ये रूपरेखा एक ये शुरुआती है मेरी, आप लोग इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे ये आप पर निर्भर करता है। ये मीटिंग आज पहली और आखिरी भी हो सकती है, और ये मीटिंग आगे भी चल सकती है कि हाँ साहब आगे हमने ये किया है, ये कैसे जागरूक करना ये कम बड़ी बात नहीं है। अब मकसद ये है, कोई हमारे सामने अगर आया है और एक सिस्टम चाह रहे हैं यहाँ पर कि एक सिस्टम बन जाए। जैसे एक बहुत पहले एक हमारा मैं मिसाल दे दूँ, चौकी इंचार्ज साहब आए थे संतोष कुमार जी, उनकी भी लगभग यही भावना थी। उन्होंने बहुत प्रयास किया इस चीज़ को लेकर के। बच्चों को जो सड़क स्ट्रीट बॉयज़ थे बैठे हुए साहब पढ़ रहे हैं, स्ट्रीट चाइल्ड जिनको हम कहते हैं, उनको उन्होंने कभी सोलर गिफ्ट कर दिया, कभी कुछ कर दिया, किसी कॉपी गिफ्ट कर दी, किसी को बैग गिफ्ट कर दिया। ये उनका सिस्टम रहता था। आज हमारे सामने एक और ऐसा शख्स आ गया, और इंसान को कहते हैं पब्लिसिटी के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन की आवश्यकता होती है। आज प्रशासन हमारे साथ है, और ऐसा जिनको कोई लालच नहीं है, कस्बा उठे या गिरे उनसे उनके क्या मतलब, वो जहाँ से रहते हैं। लेकिन आज इन्होंने ये बात रखी, इसका मतलब इनके दिल में भी ये दर्द है कि हमारा कस्बा तालीमी मेयार में एजुकेशनल जो क्वालिटी है जो हमारी उसमें है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सवाल इस बात का है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करना है पढ़ाई के लिए।
या जो आस पड़ोस के लोग हैं, देखिए बच्चे तो मोटिवेट आसानी से हो जाते हैं, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं, जैसे माशाल्लाह सभी पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर, तो आपने देखा कुछ जाहिल पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको बट उनको शौक़ नहीं है पढ़ाने, दिलचस्पी है, उनके अंदर दिलचस्पी कैसे करना है कि बच्चों को पढ़ाया जाए, सवाल इस बात का है। इसीलिए हमने इनको डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब को, डॉक्टर आज़म साहब को, और भी हमारे कई लोग हैं, मैं सारे लोगों को, जो भी हमारे मिलने वाले सारे लोगों को हमने बताया, बुलाया कि, और ये तो कहीं ना कहीं हमारे कस्बे का ही प्रोडक्ट है, इनको यहीं से प्रेरणा मिली या ये कहीं यहीं से मोटिवेशन मिली, और भी कई लोग हैं। तो इस तरीके से गोपो में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या IAS IPS कैसे निकले, सवाल इस बात का है, और कोशिश भी इस बात की है। और सबसे अच्छी बात यह है, सरपरस्ती हमारे पास बहुत अच्छी आ गई इस वक्त, हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके लिए आप लोगों की काफ़ी कमी है, अवेयरनेस नहीं है। कुछ लोग पढ़ाना चाहते भी हैं, लेकिन वो होता है ना कि एक को देखते हैं तो वो नहीं हो रहा है, के पीछे एक जाते हैं। इस तरीके से जो साइकोलॉजी होती है इंसान के, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो स्कूल है, कायनात इंटरनेशनल स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट जो है, स्थापना इसकी आई थिंक 2000 के आसपास हुई थी। जी 2002 में हुई थी। शायद पिहानी वाली ब्रांच पहले खुली थी, यहाँ पे 2002 में हुई थी, 1 साल बाद। तो तकरीबन 20 साल हो गए हैं, 2 दशक कह लीजिए। 2 दशक में जो इम्प्रूवमेंट और जो चीज़ें निकलनी चाहिए थी यहाँ से, वो उतनी हुई नहीं है। मतलब उसका 50% भी नहीं दिखा। हम लोग कुछ थे यहाँ मोटिवेशन। और एक चीज़ हमने यहाँ की देखी है कस्बे की, कि कोई एक चीज़ करता है तो कॉपी करने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो अगर सबसे अच्छी चीज़, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये होगा कि अगर पढ़ाई में अगर लोग कॉपी करें, एजुकेशन में कॉपी करें, सबसे अहम बात होगी है। एजुकेशन के बारे में सोचा, और हम कहीं न कहीं हर बात में एक ही बात से पीछे रह जाते हैं कि हमारे पास एजुकेशन नहीं है। यहाँ का बच्चा बहुत जल्दी वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करता है। कंपेयर किनसे कर रहा है? जो दिल्ली से कमा के आते हैं। अब वो दिल्ली से 10,000 का मोबाइल ले रखा है, वो कभी नहीं सोच रहा है कि हम आगे 50,000 का खरीद सकते हैं पढ़ कर के। भाई पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ रोज़गार भी अच्छा मिलेगा। वो फिर लग लेता है दिल्ली साथ में, पहले छोटा काम करेगा, फिर इस तरीके से जो पढ़ने वाली एज है गोपा मऊ के अंदर, जैसे कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो हम देखते हैं हमारे पास लगभग 80% स्टूडेंट जो है वो आसपास के गांव का आ रहा है, और 20% जो स्टूडेंट है वो गोपा मऊ का है। और हाई स्कूल इंटर के बाद में बच्चा पढ़ाई बंद कर देता है, फिर वो बाहर चला जाता है। लेकिन अब गांव का बच्चा, जो डिजिटल एरा चल रही है, वो डिजिटल लिटरेसी लेकर के उसी दिल्ली जैसे 15 से 20,000 रुपये की नौकरी लेता है, और ये ऑफिशियल नौकरी होती है। लेकिन जो हमारे गोपा मऊ का बच्चा है, ये दिल्ली जाएगा, ये लेबर वर्क करेगा जा कर के, क्योंकि देखिए जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे पढ़ाई को ही आगे वैल्यू दी जा रही है। और इसके लिए हमारे यहाँ के जो गार्जियन को कहीं न कहीं अपने बच्चों को एक अच्छे भविष्य देने के लिए एजुकेशन तो दिलानी चाहिए। और जो हमारे बड़े लोग हैं, इनको जो हमारे गार्जियन हैं, इनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को भेजिए। और जो हमारे स्कूल्स हैं, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, इनमें कुछ रिवार्ड्स प्रोग्राम टाइप का होना चाहिए, जिससे दूसरे, अब जैसे एक बच्चे को इनाम मिला है स्कूल में, उसने कुछ अच्छा किया है, जो मोहल्ले के 4 लोग हैं वो भी सोचते हैं कि अगर हमारा भी बच्चा पढ़ता होता तो हमको भी ये सारी चीज़ें हो सकती थी। तो कहीं न कहीं हम लोगों को सबको आगे बढ़ना चाहिए, किसी एक के सोचने। उन बच्चों को पढ़ाया है जिनको किसी ने नहीं पढ़ाया। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना में हमने काम किया है 7 से 13 तक। जो बच्चे बड़े हो गए थे, जो नहीं पढ़ना चाहते थे, उनको सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट था उस पर हमने काम किया है। यहाँ सभी पढ़ सकते हैं। फ़र्क ये है कि हम लोगों में कमी है। हमारे यहाँ गार्जियन में भी हम कैसे बच्चे लाएं? हमारे यहाँ कमी है, हम बड़ों में। हमारा बच्चा पढ़ रहा है, बस अच्छी बात है। दूसरे का पढ़े ना पढ़े, हमको क्या करना है? उसको समझाइए, उसकी मदद कीजिए, उसकी फ़ीस, उसके पास क्या नहीं है, क्या दिक्कत है, किताबें नहीं है, कापियाँ नहीं है, थोड़ा सा सहारा दे दीजिए, सब जाएगा उसका। लेकिन जब उसको कोई ना कोई सहारा देंगे जब ही वो आएगा। अगर हम ये मान लें कि वो पढ़ाना नहीं चाहता, तो क्यों नहीं पढ़ाना चाहता, ये भी तो पता करें हम, क्यों नहीं चाहता पढ़ाना। अहम बात तो ये है कि हम उस मोहल्ले के, लालपीर मोहल्ले के बहुत से बच्चे हैं, यहाँ मैकेनिक है, यहाँ कई मैकेनिक हैं हमारे पढ़ाए हुए, कई टेलर हैं। अगर वो पढ़े ना होते तो वो टेलर नहीं बन पाते, कैसे नाप लिखेंगे,
कैसे मिस्त्री तो चाहे वो फरीद मिस्त्री हो, चाहे जहीर टेलर हो, चाहे लालपीर मोहल्ले में इलेक्ट्रीशियन जो नगर पंचायत में है, ये दोनों हमारे पढ़ाए हुए हैं। लालपीर के करीब 30-40 बच्चे पढ़ाए हुए हैं। अब वो लालपीर के बच्चे कहते हैं पढ़ते नहीं। अरे पढ़ाने तो चाहे कोई, हर मोहल्ले का बच्चा पढ़ना चाहेगा। सिर्फ हमको मेहनत करना पड़ेगी, ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमसे कुछ जाएगा। वो जिस तरीके की मदद मांगे उसको देना पड़ेगी। हमारी सबकी कोशिश ये होना चाहिए, चाहे वो मेंबर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे आम आदमी हो, हम सबको चाहिए कि उसकी मदद करें। ये सब क्या दिक्कत आ रही है, क्या दुश्वारी है, क्यों नहीं पढ़ना चाहता? और ऐसा तो नहीं है कि तमाम लोग मिलकर उसकी मदद करें, वो ना चाहे। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो क्राइम रेट आपका निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप लोग बताइए कि आपके वार्ड में कब एक मीटिंग लोगों को एक गैदरिंग करके करा जाए। हम ऐसे करना चाह रहे हैं। छोटा सा हम लोगों ने सोचा है कि हर वार्ड वाइज पर डे रख लें, पर हफ्ते रख लें, क्योंकि अगर 12 हैं तो 12 दिन का मतलब हो गया कि 2 महीना, लगभग 3 महीने हो जाए। हर 2 दिन में एक प्रोग्राम ऐसा हो और उसको आप लोग नुमाइंदगी करें। आप लोग उसमें बुलाएं, बच्चों को बुलाएं, पेरेंट्स को बुलाएं। 100 नहीं जाएंगे, 10 जाएंगे। फिर जो 10 जा रहे हैं उनको इतना रिवॉर्ड दें, इतनी आराम दें कि वो 10 और जाएं। यार उनके यहाँ बच्चे जा रहे हैं, जाएं, रोज तारीफ करें। अरे यार क्या बच्चे ने तारीफ। प्रैक्टिकली आगे बढ़ा करके कैसे करते हैं ये आप लोग पर डिपेंड करता है। बट चाहिए सबसे। हो सकता है कुछ लोग यहाँ से जाने के बाद क्या है, साले ऐसा भी हो सकता है, तो मैं सबके मन में नहीं घुसा। लेकिन ठीक है, जो 10 लोग आप हमसे जुड़ेंगे ना, मैं 10 की ही सकता। आज उन्हें भले गाली दे रहे हो, लेकिन कल वो जा करके जब उनके बच्चे हमारे कहने से कहीं अच्छा कर जाएंगे तो शायद एक बार हमारे लिए कुछ इज्जत बढ़े अनस भाई के लिए। मैं तो चाहता हूँ तो आप लोगों से यही चाहिए कि हर वार्ड में हर 2 दिन में एक हम प्रोग्राम चाहते हैं जिसमें आप सबकी सहभागिता, बच्चे जो नहीं जा रहे हैं स्कूल, सबको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है आपकी, और टॉफी और बिस्कुट की जिम्मेदारी है।